Good morning, my dear student. In this lecture, we will discuss about the test of the unique decodability. इससे previous lecture में हमने uniquely decodable code होते क्या हैं, why it is important, and what is the relation of uniquely decodable codes when we are going to design the code, or we can say the code words of a message. क्योंकि एवरेज लेंथ मिनिमम होना ही केवल एक क्राइटेरिया नहीं है व्हेन वी आर गोइंग टू डिज़ाइन दी कोड्स। उसके साथ के साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि पर्टिकुलर लेटर्स के लिए जो भी हम कोड्स असाइन कर रहे हैं, कोड वर्ड असाइन कर रहे हैं, वो भी कैसे होने चाहिए, वो भी यूनिकली डिकोडेबल हों। दैट मीन्स किसी भी मैसेज को, स्ट्रिंग को अगर मैं डिकोड करता हूँ तो मैं केवल और केवल एक तरीके से ही उसे डिकोड कर पाऊँ ताकि एग्जैक्ट और ओरिजिनल मैसेज रिसीवर को रिसीव हो जाए जैसा कि सेंडर ने भेजा है। अगर एक से ज़्यादा तरीके से मैं उसको डिकोड कर पा रहा हूँ तो जो ओरिजिनल मैसेज है वो रिसीव नहीं होगा। तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव हमारा डेटा को ट्रांसमिट करना है विद द रिडक्शन इन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट्स। तो ऐसा नहीं है कि हमारा उसमें रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट्स रिड्यूस हो जाएं, लेकिन उसका अल्टीमेट जो मोटिव है वो हमारा वायलेट हो जाए या कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। तो ये भी साथ के साथ ज़रूरी है कि हाँ, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बिट्स हमें कम करनी है, रिड्यूस करनी है, ताकि आसानी से कम टाइम में आप डेटा को ट्रांसमिट कर पाओ और उसको मेमोरी में स्टोर करने के लिए जो स्पेस रिक्वायर्ड है वो भी हमारा कम से कम हो, जिससे आपका एक्सपेंडिचर जो है, वो हमारा जो कॉस्ट है वो हमारी डिक्रीज हो जाए। अब हम बात करेंगे हाउ ए पर्टिकुलर गिवन कोड इज यूनिकली डिकोडेबल और नॉट। तो हमें कोई भी कोड एक गिवन है, हम ये कैसे कंफर्म करें, कैसे हम ये इंश्योर करें कि ये कोड यूनिकली डिकोडेबल कोड है या नहीं है। तो उसके लिए एक ये टेस्ट है। वी हैव टू बाइनरी कोड वर्ड्स A and B, where A is k bits long, B is n bits long, and k is less than n. If the first k bits of B are identical to A, then A is called a prefix to B. एक एग्जांपल से भी अभी हम इसको, इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। द लास्ट n माइनस k बिट्स ऑफ B आर कॉल्ड द डैंगलिंग सफिक्स। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैंने A के लिए कोड असाइन किया है 010, बी के लिए मैंने कोड असाइन किया है 01011। तो इसमें हम देख रहे हैं 010 बी में भी आ रहा है, तो जो ए है दैट इज द प्रीफिक्स टू बी, तो ए इज द प्रीफिक्स ऑफ बी। और जो रिमेनिंग पोर्शन है, जो हम कह रहे हैं एन माइनस के, दैट इज वो कितना हो गया 11, क्योंकि 010 तो कॉमन है दोनों कोड में। तो जो रिमेनिंग पोर्शन आता है एन माइनस के बिट्स के लिए, अगर हम चेक करें, जो इस एग्जाम्पल में क्या आ रहा है 11, उसे मैं क्या बोलूंगा, डेंगलिंग सफिक्स। नाउ रिपीट द प्रोसीजर यूजिंग दिस लार्जर लिस्ट, कंटिन्यू इन दिस फैशन until one of the following two things happen. Number one, you get a dangling suffix, that is a code word, and second, number two, there are no more unique dangling suffixes. If you get the first outcome, the code is not uniquely decodable. However, if you get the second outcome, the code is uniquely decodable. एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कंसिडर कोड नंबर 5। फर्स्ट लिस्ट ऑफ द कोड वर्ड्स क्या है, 00111। तो मैंने उसको लिस्ट कर लिया, एक सेट बना लिया। द कोड वर्ड 0 इज द प्रीफिक्स फॉर द कोड वर्ड 01। जो पहला कोड वर्ड है वो मेरा 0 है, दूसरा 01 है, और इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो इसमें 0 मेरा कॉमन है। तो 0, तो इसमें क्या हो गया, 0 मेरा प्रीफिक्स हो गया। द डेंगलिंग सफिक्स इज 1, क्योंकि जो रिमेनिंग पोर्शन में n माइनस के से मैं निकाल रहा था वो इन दोनों केस में क्या हो जाएगा 1। देयर आर नो अदर पेयर्स फॉर विच वन एलिमेंट ऑफ द पेयर इज द प्रीफिक्स टू द अदर। इसके अलावा और कहीं पे ये चीज़ें नहीं है। लेट अस ऑगमेंट द कोड वर्ड लिस्ट विद द डेंगलिंग सफिक्स। तो जो डेंगलिंग सफिक्स मुझे मिला है
उसको शामिल करते हुए अब जो मेरा सेट बन गया वो क्या हो गया, प्रीवियस वाले सेट में मैंने उसे इंक्लूड कर दिया डैंगलिंग सफिक्स को। नाउ द सेट इज 0 0 1 1 1 और 1 1 अभी जस्ट इंक्लूड हुआ है एज द डैंगलिंग सफिक्स। अब मुझे कंपेयर करना है। Comparing the elements of this list, we find 0 is a prefix of 0 1 with a dangling suffix of 1. But we have already included 1 in our list. Also, 1 is a prefix to 1 1. This gives us a dangling suffix of 1 which is already in the list. There are no other pairs that would generate a dangling suffix, so we cannot augment the list any further. अब इसके अलावा ये लिस्ट हमारी आगे नहीं। Therefore, code 5 is uniquely decodable. तो ये जो कोड है 0 0 1 और 1 1 ये कैसा हो गया, यूनिकली डिकोडेबल हो गया। अब मैं बात करता हूं प्रीफिक्स कोड की। प्रीफिक्स भी एक टाइप का कोड है जैसे यूनिकली डिकोडेबल कोड्स हैं। If the dangling suffix is itself a code word, then the code is not uniquely decodable. A code in which no code word is a prefix to another code word is called a prefix code. A simple way to check if a code is a prefix code is to draw the rooted binary tree corresponding to the code. One of these branches correspond to A1 and the other branch correspond to A0. We will adopt the convention that when we draw a tree with the root node at the top, the left branch corresponds to A0 and the right branch corresponds to A1. Using this convention, we can draw the binary tree for code 2, code 3 and code 4. Note that apart from the root node, the trees have two kind of nodes. Nodes that gives rise to other nodes and nodes that do not. The first kind of nodes are called the internal nodes. Second kind are called external nodes or the leaves. In a prefix code, the code words are only associated with the external nodes. A code that is not a prefix code, such as code 4, will have code words associated with the internal nodes. जैसे कि इसको अगर हम एग्जाम्पल से भी समझते हैं तो मेरे पास एग्जाम्पल भी है। कि कैसे हम पता करेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे यूनिकली डिकोडेबल कोड की अगर हम बात करते हैं तो जैसे A1 के लिए 0, A2 के लिए 1, A3 के लिए 10, A4 के लिए 11 गिवन है। और अगर मैं 10 को डिकोड करता हूं तो मैं इसे A2 A1 के तौर पे भी कर सकता हूं और इसे A3 के तौर पे भी कर सकता हूं। तो दैट इज नॉट द एग्जांपल ऑफ यूनिकली डिकोडेबल कोड। यूनिकली डिकोडेबल कोड की डेफिनेशन ये है, सीक्वेंस ऑफ कोड्स दैट कैन बी डिकोडेड इन ओनली वन वे। जैसे कि अगर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, A1 के लिए 0, A2 के लिए 10, A3 के लिए 110 और A4 के लिए 111 और मैं 100 को डिकोड करता हूं तो मैं केवल और केवल एक तरीके से ही इसे डिकोड कर सकता हूं, दैट इज A2 एंड A1। दैट इज कॉल्ड एज ए यूनिकली डिकोडेबल कोड। अब प्रीफिक्स जैसे अभी हमने बताया था, A के लिए 010 और B के लिए 01011 गिवन है, तो A इज द प्रीफिक्स ऑफ B एंड जो रिमेनिंग पोर्शन होता है जिसे हम n-k कैलकुलेट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज ए डैंगलिंग सफिक्स। तो ये इसको भी अगर मैं टेस्ट करना चाहूँ, जो अभी हमने एल्गोरिथम भी देखी थी, एल्गोरिथम टू टेस्ट यूनिकली डिकोडेबल कोड, ग्रुप द कोड वर्ड सेट, इफ नो प्रीफिक्स फाउंड देन इट इज यूनिकली डिकोडेबल कोड, एल्स इफ prefix found then add the dangling suffix to the set. If dangling suffix is the some code word that is not the uniquely decodable code, that means already present. Else if all dangling suffix are over then it is UDC, that is uniquely decodable code। जैसे कि अभी हम एक एग्जांपल देखते हैं, A1 के लिए कोड 0, A2 के लिए 1, A3 के लिए 01 एंड A4 के लिए 11। तो मैंने सेट बना लिया। मैं फर्स्ट दो कोड वर्ड को फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को कंपेयर करता हूं तो A1 के लिए कोड 0 और A3 के लिए 01 है, तो 0 कॉमन हो गया, डैंगलिंग सफिक्स की वैल्यू 1 हो गई।
तो 1 को मैंने इंक्लूड करते हुए नया सेट डिजाइन कर लिया, दैट इज 0 1 0 1 एंड 1 1। 1 भी इसमें आ गया, तो जो 1 है दैट इज आल्सो असाइंड फॉर A2, तो दैट इज नॉट द यूनिकली डिकोडेबल कोड। तो दूसरा एक एग्जांपल भी देखते हैं। A1 के लिए वैल्यू 0, A2 के लिए 1 0, A3 के लिए 1 1 0 और A4 के लिए 1 1 1। तो मैंने इसका सेट बना लिया। अब इसमें कोई भी प्रीफिक्स ही नहीं है, देयर इज नो प्रीफिक्स, सो इट इज यूनिकली डिकोडेबल कोड। प्रीफिक्स कोड की बात करते हैं। इफ एनी कोड वर्ड इज नॉट प्रीफिक्स टू एनी अदर कोड वर्ड देन इट इज ए प्रीफिक्स कोड। एग्जाम्पल के साथ, जैसे कि 0 1 0 1 1 0 और 1 1 1, इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं है किसी भी कोड वर्ड का, तो यहाँ पे ये जो कोड्स हैं दीज आर दी कॉल्ड एज प्रीफिक्स कोड। अगर एग्जाम्पल 2 में दिखाऊं मैं, तो 0 1 1 0 एंड 1 1, तो यहाँ पे ये कॉमन आ रहा है। सेकंड और थर्ड में 1, सेकंड में 1 है कोड, थर्ड में 1 0 है, तो यहाँ पे ये क्या हो गए, प्रीफिक्स है। तो हम कैसे पता करें, जैसे अभी हमने देखा भी था पीपीटी में, इफ ऑल लेटर्स आर एट एक्सटर्नल नोड ऑफ द ट्री देयर then it is prefix code. If some at external node, some at internal node, then it is not the prefix code. जैसे कि कोड है A1 के लिए 0, A2 के लिए 1, A3 के लिए 1 0 और A4 के लिए 1 1, तो मैंने इसका ट्री बना लिया। ठीक है, A1 के लिए मैंने, क्योंकि लेफ्ट साइड में ट्री अगर मैं बनाता हूँ हाफ मैन ट्री के लिए, तो लेफ्ट में वैल्यू 0, राइट में वैल्यू 1, और इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट करूंगा। तो A1 लीफ नोड पे आ गया, A2 इंटरनल नोड पे आ गया, A3 और A4 भी हमारे लीफ नोड पर हैं। अगर हमारा एक भी लेटर इंटरनल नोड पे आ जाता है, तो वो जो कोड हो गया वो प्रीफिक्स कोड नहीं है, जैसा कि एग्जांपल 1 है। एग्जांपल 2 में जहाँ पे A1 की वैल्यू 0 है, A2 की वैल्यू 1 0 है, A3 की वैल्यू 1 1 0 है और A4 के लिए 1 1 1 है। तो अगर इन कोड को मैं बाइनरी ट्री से जनरेट करता हूँ, ट्री जनरेट करता हूँ, तो इसमें हम देखते हैं A1 A2 A3 और A4 सारे के सारे एक्सटर्नल नोड पे आते हैं, लीफ नोड पर आते हैं। तो ये क्या हो गया, ये एग्जांपल हो गया प्रीफिक्स कोड का। एक तीसरा और है जिसमें कोड है 0 0 1 0 0 1 एंड 0 0 0 1। अगर इसको भी मैं ट्री से रिप्रेजेंट करता हूं, तो यहाँ पे आप देख रहे हो A1 जो आ रहा है वो हमारा कहाँ पे आ रहा है, इंटरनल नोड पे आ रहा है। बाकी A2 A3 एंड A4 ये सारे के सारे हमारे एक्सटर्नल नोड पे आ रहे हैं, लीफ नोड पर आ रहे हैं। लेकिन अगर एक भी हमारा लेटर या सिंबल या करेक्टर कहाँ पे आता है, इंटरनल नोड पे आ जाता है, तो वो जो कोड हो गए, वो प्रीफिक्स कोड नहीं है। ये तरीका है चेक करने का विद द हेल्प ऑफ द बाइनरी ट्री। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। ये कॉन्सेप्ट है प्रीफिक्स कोड का, और यूनिकली डिकोडेबल कोड को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।